लेकिन माइनर सी चेंजेस है तो वो हो जाएगी। जैसे कि कुछ तस्वीरें देखो, मैं आपको दिखाऊं, एक सेकंड, एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि कितना मुमकिन है फोटोशॉप में, मैं दिखाता हूँ। अच्छा, आप जिस टाइप की पिक्चर की बात कर रही हो वो सब्जेक्ट को लेके है या बैकग्राउंड को, कलर को लेके है? सर सब्जेक्ट को ले गई। अब देखो यहाँ पे मैंने एक तस्वीर ओपन की है, अगर मैं जूम करके दिखाऊं और जूम कर देता हूं ताकि आप समझ पाओ। इस तस्वीर के अंदर ठीक है, स्किन बहुत ज्यादा खराब है, मोल्स हैं, एक्नी है, पिंपल्स हैं, सब कुछ है, लेकिन अगर आप गौर करोगे तो नॉइस भी आ रही है स्किन के अंदर, नॉइस जिसे हम कहते हैं मच्छर मच्छर, वो चीज जी भी है। ठीक है ना, ये सब आपको वाजे है। मतलब स्किन में कोई डिटेल होने के बजाय, हाँ दाग धब्बे अपनी जगह है, लेकिन स्किन में जो डिटेल होती है यानी कि कुदरती जो टेक्सचर होता है वो भी नहीं है। हम ये कर सकते हैं, ये इस टाइप की नॉइस को यहाँ से बिल्कुल रिमूव कर सकते हैं, इसके ऊपर जितने दाग धब्बे हैं सब रिमूव किए जा सकते हैं। इसमें पैटर्न भी डाला जा सकता है, स्किन पैटर्न भी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह की तो एडिटिंग बिल्कुल हम फोटोशॉप में कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने तस्वीर ओपन करके आपको दिखाई कि ये सब तो हो जाएगा। और ये धब्बे वगैरह कैसे जाएंगे इंशाल्लाह आज ही की क्लास में, नहीं तो कल की क्लास में ये चीज भी हम कवर कर लेंगे। ठीक है अस्सलाम वालेकुम सर, your जी, screen वालेकुम is not visible for me. मारूफ, देखें आपके नेट का इशू होगा, क्योंकि अभी जो मैंने लास्ट इमेज ओपन की हुई थी वो सबको दिखाई दे रही थी। तो मारूफ काइंडली देख लो, आप रिकनेक्ट कर लो, मे बी नेट इशू हो तो क्लियर हो जाए। अच्छा जी Okay सर, आ रही जाए। सर जी, सर मुझे आपसे पूछना था कि अब जैसे मैं यूज करना शुरू किया है ना, तो काफी सारी चीजें जो हैं जो कि मुझे अब ऐसा होता है कि ये पूछनी है। तो सर अब जैसे मैं यूज कर रही हूँ ना, तो आप जब भी यूज करते हैं आपका पेज जो होता है वो हर दफा उसका साइज डिफरेंट होता है। तो ये मुझे आपसे पूछना था कि कोई ऐसा इसका मतलब कोई तरीका ऐसा हो कि हमारे पास खुद ही इस तरह बनी बनाए आ जाएगी, या कोई ऐसा हमें लाजमी है कि हम मतलब यही पेज का साइज लेकर काम करें। जैसे आप काम करते हैं, अभी आपने ये बुक ली, इसका ये जैसे लिया है, और आपने जो पेज पहले कैनवस जो आपने लिया है उसका साइज बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये आप खुद ही कर रहे हैं या बस आप चले मैं रेंडमली समझ कोई गया, सा भी उठा मैं लेते हैं? मैं समझ गया आपका सवाल, मैं समझ गया, इसलिए मैंने इतना, मैं स्टार्ट में ही समझ गया था। देखो अभी मैंने इमेज ली है ना, ये हाँ, इमेज अपने साइज के हिसाब से आई है। ठीक है, जो इसका एक्चुअल साइज था उस साइज से ही आ गई। अगर मैं आपको इसका एक्चुअल साइज दिखाऊं ना, ये इमेज कितनी बड़ी है, मैं अभी आपको इसका एक्चुअल साइज दिखाता हूँ। ये इमेज इतनी बड़ी है, देखो अब ये अपने 100% साइज पे, यहाँ देखो नीचे से स्टार्ट में बताया था ये सही, 100% हाँ, साइज पे बिल्कुल ही। अब है। ठीक है, लेकिन जो हम अपनी स्क्रीन पे फिट करके देख रहे हैं तो फोटोशॉप हमें उसे 60-50 करके दिखा रहा है कि भाई चलो आप, या मैं इसे थोड़ा स्क्रॉल कर लेता हूँ। बेसिकली ये साइज नहीं है, ये मेरा, ये क्या मुश्किल है यार, ये एक्चुअल में साइज नहीं है, ये मेरा जूम लेवल है। ठीक है, इससे मैं जूम लेवल, अब एक्चुअल साइज मैंने आपको दिखाया इस इमेज का ये है, लेकिन अब इतनी बड़ी जी, इमेज पे मैं काम कैसे करूंगा, तो मैं अपने जूम लेवल को कम कर देता हूँ। ठीक है, तो आपको लग रहा होगा ये इमेज का साइज है या ये कैनवस का साइज है, ऐसा हरगिज नहीं है। मैं अपने इस वर्किंग एरिया के अंदर इसको एडजस्ट अपनी मर्जी से करके रख रहा हूँ। और जो बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे तस्वीरें ओपन होके मिल रही हैं, तो ये भी देखो उसने नीचे यहाँ पे 50% जूम कम करके मुझे दिखाया हुआ है। अगर इसको भी मैं 100% देखूंगा, ये भी इतनी बड़ी इमेज है। ठीक है, तो ये खुद से सही। एडजस्ट करके स्क्रीन पे आती है, मैं नहीं लेता, खुद एडजस्ट होती है। एक्चुअल नहीं, साइज आप आपने अपना जो कैनवस लिया हुआ है, मैंने जो आपने अपना अपना जो कैनवस कैनवस लिया लिया, हुआ है तो वो आप देखो कितने परसेंट पे, 25% के ऊपर है। मैंने उसका हम्म, जूम लेवल कम किया हुआ है, लेकिन ये ये देखिए 100% है। हाँ, सही।
सही, क्योंकि सर जब भी मैं आपकी वीडियोस अब अच्छा पुरानी देखो, जैसे आपके देखकर, सामने मैं हाँ आपके सवाल पे मैं सभी को जवाब दे रहा हूँ, इसलिए आपके सवाल को एक्सटेंड कर दिया। मैं न्यू डॉक्यूमेंट ले रहा हूँ, ठीक है, न्यू डॉक्यूमेंट सही, ले रहा हूँ मैं। प्रिंट में जाके लीगल साइज या A4 साइज एक ही बात है, ठीक है, जो कि आपके प्रिंट के लिए इस्तेमाल होता है ये साइज, लीगल, लेटर और A4। तो मैं यहाँ से A4 साइज लिया, क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब ये A4 साइज मैंने लिया हुआ था बाय डिफॉल्ट, जो आपको 25% जूम लेवल पे नजर आ रहा है, ठीक है। अगर सही, आप सही, इसे 100% पे देखोगे तो ये इतना बड़ा है, फिर हम काम कैसे करेंगे? तो अपने सही। काम को करने के लिए हम इसका जूम लेवल कम करते हैं। बात समझ आ गई? चाहे आप इसे इतना मुझे सा कर दो बिल्कुल कि बात ये, समझ में आ गई सर। और एक और बात, अब जैसे मैंने इसके ऊपर प्रैक्टिस करी है खूब से, ये अब मुझे ये पूरा पेज पूरा क्लीन करना है, तो कंट्रोल Z एक जगह जाकर फिर बस खत्म हो जाता है, उसके बाद कंट्रोल Z मजीद नहीं होता। आप जैसे हाँ तो बिल्कुल एकदम अपना पेज को न्यू कर देते हैं, वो किस तरह से करते हैं? मैं एकदम अपने पेज को न्यू नहीं करता। अब आप लोगों को यही तो है, आप समझते नहीं हो। अब यहाँ मैंने, आप 50 टाइम कंट्रोल Z यूज कर सकते हो, 50 टाइम के अलावा नहीं कर सकते। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं जब सारा काम इस पे व्हाइट कैनवस पे करके दिखा देता हूँ ना, तो मैं जल्दी से हम्म, कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस कर देता हूँ, तो क्या होता है, सब कुछ व्हाइट हो जाता है। अब बात समझ आई? अच्छा, मैं जी ये सर। करता हूँ, मैं ये करता हूँ ओह, क्योंकि मुझे पता है मुझे क्या करना है। अच्छा जी, अब सवालात हो गए, अब क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। 10 मिनट हमारे गुजर चुके हैं। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ तस्वीरें हैं, जैसे कि ये। अगर आप इस तस्वीर को क्रॉप करना चाह रहे हो, ठीक है, मैं ये चाह रहा हूँ कि इसका राइट हैंड साइड पे जो पेज आ रहा है, ये विजिबल नहीं हो रहा मुझे। अव्वल तो पढ़ने में भी नहीं आ रहा, रीडेबल भी नहीं है। अव्वल तो हम पढ़ भी नहीं सकते क्योंकि फ्रेंच लिखी हुई, आई थिंक सो। तो फिर भी, और थोड़ा सा क्या है, इसका पर्सपेक्टिव आउट है। मैं क्या चाहता हूँ, इस पेज को क्रॉप करूं ताकि इसके पर्सपेक्टिव को स्ट्रेटन भी करूं, पहली बात। और दूसरा, ये पेज मुझे पेज की तरह आ जाए, यानी कि एकदम सामने से आ जाए। अभी किताब जमीन पे कह रहा हूँ, टेबल पे कहीं भी रखी हुई है, बिल्कुल ऐसे सामने पेज नहीं है कहीं रखा। मैं चाह रहा हूँ ये पेज फ्रंट पे आ जाए, और ये जो तिरछा हो रहा है ये सीधा हो जाए, ताकि फ्रंट पे मैं जो भी कुछ लिखा हुआ है वो मेरे लिए रीडेबल हो जाए। मतलब इस तरह की क्रॉपिंग के लिए यहाँ आपको क्रॉप टूल अनदर प्रॉपर्टी दे रहा है, प्रेस करके रखोगे पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल, ठीक है। तो मुझे इसे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही मैं इसे सेलेक्ट करूंगा तो मेरे पास यहाँ, आपको पता है, माउस पॉइंटर जो है वो चेंज हो जाएगा। इसे जूम करते हैं। अब जैसे पॉलीगोनल लैसो पर्सपेक्टिव सिलेक्शन के लिए था, तो पर्सपेक्टिव क्रॉपिंग के लिए, ठीक है। हाँ, ये भी मुमकिन है कि मुझे जरूरी नहीं है कि मैं पर्सपेक्टिव क्रॉप ही यूज करूं। मैं यहाँ पे अपना पॉलीगोनल लैसो भी यूज कर सकता हूँ। लेकिन मैं क्यों इसे यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसे फ्रंट पे लाना चाह रहा हूँ, फेस इसका देखना चाह रहा हूँ इस पेज का, ताकि मेरे लिए मोर रीडेबल हो जाए। तो इसके लिए मुझे 4 पॉइंट बिल्कुल बताने पड़ेंगे, क्योंकि मेरा पेज 4 पॉइंट पे ही कंसिडर कर रहा है। तो पहला पॉइंट मैं यहाँ लगा देता हूँ आईडिया से। देखें, ये पॉइंट लग गया बिल्कुल उसी तरह, लैसो की तरह। और दूसरा पॉइंट मैं इसका यहाँ लगा रहा हूँ 2। अच्छा, ये जो ग्रिड बनी आ रही है, इससे कोई मसला नहीं है, ग्रिड से आप परेशान नहीं हो। 3, और स्पेस बार प्रेस किया, इसे मूव किया। अटक गया भाई, कैंसिल कर रहा हूँ मैं इसे। तो ये टूल अटक गया है, डॉन क्रॉप। दोबारा से लेते हैं, और दोबारा मैं पॉइंट लगा रहा हूँ 1 2 3, और ये लास्ट पॉइंट है मेरा 4। अब ये 4 पॉइंट लग गए, तो जो ये हमेशा मैं आपको बताता हूँ, जो हाईलाइटेड एरिया है वो रहेगा, और अदर एरिया डिलीट हो जाएगा क्रॉपिंग में। थोड़ा सा मैं इसको बाद में बड़ा भी कर सकता हूँ। देखो, इस एंकर को सेलेक्ट किया, ये एंकर कहलाते हैं। इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा कर लिया, ठीक है। और इसको मैं यहाँ से भी थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। और इसको हम यहाँ से ऐसे बड़ा कर लेते हैं। बस मुझे इतना ही चाहिए। अब क्या करना है, सिंपल एंटर या कमिट। तो मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ। नाउ यू कैन सी, आपका पेज बिल्कुल फेस के सामने भी आ गया, और स्ट्रेटन होके सब कुछ रीडेबल है जबरदस्त क्रॉपिंग। यदि आपका वो पेज जो जमीन पे रखा हुआ नजर नहीं आ रहा था और टेढ़ा हुआ था, रीडेबल नहीं था, अब उसको बिल्कुल आप फेस करके देख पा रहे हो। क्लियर हो गया?
इसी टूल को थोड़ा सा मैं और प्रैक्टिस के लिए एक और तस्वीर पे बता दूं। इसे मैं बंद कर रहा हूँ और यहाँ पे ये क्या है, अच्छा जी ये कोई बाइबल वगैरह है, हाँ, क्योंकि यहाँ मैंने नाम देखा। तो इसमें भी आप देखो पेजेस मेरा ये वाला रीडेबल नहीं है, मैं इसे फ्रंट से देखना चाह रहा हूँ। तो जल्दी से क्रॉप टूल ले लो आप लोग और क्लिक, किसी भी सिम से शुरू हो जाओ वो कोई इशू नहीं है। मतलब आज के बाद से आप हर टाइप की क्रॉपिंग जो है वो कर सकते हो। एंड नाउ एंटर हो गया, फ्रंट पे सारा कुछ रीडेबल हो गया और इस तरह से आप इसे देख सकते हो। ये हो गई एक बात। अब क्रॉप टूल की मदद से अगर मैं आपसे कहूँ कि आज तक तो आप लोग पासपोर्ट साइज फोटो अपनी बनवाने के लिए यकीनन किसी वीडियो शॉप पे जाते थे, लेकिन आज के बाद नहीं जाना। इसलिए कि मैं आपको बता रहा हूँ पासपोर्ट साइज फोटो अपनी खुद बनाओ अपने घर में। ठीक है, काफी सारी फीमेल्स नहीं भी चाहती कि वो बाहर निकल के इस तरह स्टूडियो में जाके तस्वीरें खिंचवाएं। वो चाहती है कुछ ऐसा हो जाए कि हम अपने घर में ही तस्वीर बना के उसे थोड़ा सा रिफाइन कर लें, खूबसूरत करके फिर डायरेक्टली यूएसबी दे देंगे, वो खुद प्रिंट आउट निकल के आ जाएगा। लेकिन जो हमारे इंटीरियर एरियाज होते हैं वहां पे ये फैसिलिटी इतनी नहीं होती और ना इतना ज्यादा यूज आता है चीजों का। तो आप अब से ऐसा करना, खुद मोबाइल से सेल्फी लेना और जो उसमें चीजें आ जाएं उसे भी एडजस्ट कर लेना और खुद पासपोर्ट साइज 12, 8, 10 जितनी तस्वीरें बनानी है वो बना लेना। अब चलते हैं पासपोर्ट साइज तस्वीर को लेके। तो अब से हम वो बनाते हैं। मैं इन सब चीजों को बंद कर रहा हूँ। मैंने आपको पर्सपेक्टिव क्रॉप समझा दिया है, अब वो चीज समझा रहा हूँ जो आपके इन फ्यूचर काम आने वाली है। तो एक तस्वीर और ओपन करते हैं। बैकग्राउंड वगैरह आप इरेज कर सकते हो, आप एक से एक कॉम्प्लेक्स बैकग्राउंड आप इरेज कर सकते हो क्योंकि आपने बहुत अच्छी तरह से इरेजिंग सीख ली है। अब यहाँ पे मैंने इस तस्वीर को यूं चुना, एक तो बच्ची की तस्वीर है, क्यूट है। दूसरी बात क्या है, इसका बैकग्राउंड ब्लू है। लेकिन आप अपने घर में किसी भी दीवार के पीछे खड़े हो, पीछे नहीं आगे खड़े होके अपनी तस्वीर कैप्चर कर लो, देन उसको फोटोशॉप पे लाके बैकग्राउंड अपनी मर्जी से ब्लू दे दो। जो रिक्वायरमेंट होती है आपकी एजुकेशन पर्पज के लिए या एनआईसी के लिए व्हाइट बैकग्राउंड चाहिए होता है, पासपोर्ट के लिए ब्लू चाहिए होता है। ये सारे काम अब आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले मैं इसे एक पासपोर्ट साइज के अंदर क्रॉपिंग करूंगा। अब आप कहोगे सर हमें पासपोर्ट साइज नहीं मालूम, तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था हमारा एक बहुत अच्छा दोस्त है कंप्यूटर की दुनिया में जिसका नाम है गूगल। चलो गूगल से पूछते हैं, वैसे मुझे मालूम है लेकिन आपके लिए मैं गूगल से पूछता हूँ ताकि आप समझ जाओ कि जो भी साइजेस नहीं पता होते उसे गूगल से कैसे मालूम करना है। अच्छा जी, मैं यहाँ आ गया हूँ, स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ। काइंडली ये किसके माइक में डिस्टॉर्शन है? हफीफा आपके माइक में हमेशा प्रॉब्लम रहती है। तो मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ, पासपोर्ट साइज फोटो साइज, एंटर कर दिया। अब यहाँ पे मुख्तलिफ इकसाम के, देखो हर कंट्री का अलग पासपोर्ट साइज होता है। ठीक है, ये यूएस पासपोर्ट फोटो साइज इसके हिसाब से 25 बाय 35 मिलीमीटर 2 बाय 2 इंचेस के अंदर है, 51 बाय 51 मिलीमीटर। अब देखो यहाँ 25 बाय 35 मिलीमीटर भी है, 51 बाय 50। इसी तरह स्क्रॉल करते जाओगे आपको और दूसरे साइजेस भी मिलते जाएंगे। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम हमें 35 बाय 45 का साइज मिलता जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस चीज के साइजेस का पता ना हो तो परेशान नहीं होना। अच्छा इसी साइज को देखो, अगर हम सेंटीमीटर में लेते हैं तो क्या बन रहा है, 3.5 बाय 4.5 सेंटीमीटर। चलो सेंटीमीटर में इस बार क्रॉपिंग करते हैं, बाकी अदर आप करके देख लेना, कोई इशू नहीं है। मैंने बता दिया कि किस तरह से आपको साइजेस नहीं मालूम होते तो आप कैसे पता लगा लेते हो। सेंटीमीटर हमने अभी तक यूज नहीं किया तो मैं चाह रहा हूँ सेंटीमीटर में बता दूं। तो चलो अब चलते हैं, हमें पता चल गया क्या है 3.5 बाय 4.5। मैं भूल जाऊं तो मुझे रिमाइंड करा दीजिएगा। तो मैं यहाँ आ जाता हूँ, मतलब मुझे इस तस्वीर की क्रॉपिंग करनी है 3.5 बाय 4.5। तो मैं क्या करूंगा, क्रॉप टूल। अब मुझे कैलकुलेटेड क्रॉपिंग करनी है, कल आपको बता दिया था वो कैसे होगी। यहाँ आएंगे, विड्थ एंड हाइट रेजोल्यूशन खुद से लेंगे। यहाँ क्या लिखूंगा मैं, क्या था 3.5 पहले था ना, 3.5 और 4.5 देखिए यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है इसके आगे px पिक्सेल्स। मुझे क्या करना पिक्सेल्स है, लगा तो सेंटीमीटर में करना है। तो 3.5 और cm में खुद लिखूंगा। ठीक है, इसी तरह ये था शायद 4.5 cm। pm देखो कितनी अच्छी क्रॉपिंग सामने आ गई, बिल्कुल बच्ची की तस्वीर के सामने। क्या करना है, एंटर। मतलब
हो गई है आपकी क्रॉप। कितनी इजीली आपने वहां से जो साइज लिया था यहाँ से निकाल लिया। अब क्या करोगे, पूरी तस्वीर आपको चाहिए, कंट्रोल ए, पूरी तस्वीर सेलेक्ट हो गई, कंट्रोल सी, पूरी तस्वीर कॉपी हो गई। अब चलते हैं फाइल के मेन्यू में, न्यू, और न्यू में जाने के बाद यहाँ पे मैं इंचेस के अंदर एक साइज ले लेता हूँ रैंडमली। अब क्या साइज लूँ मैं इंचेस के अंदर, इसकी 6x4 इंचेस ले लेता हूँ मैं, 6x4 इंचेस। ठीक है, क्रिएट, एस्केप की दबा रहा हूँ क्योंकि लास्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई, देखो जो ऊपर अप्लाई हुई भी है 3.5 सेंटीमीटर वाली, तो इसको मैं क्या करूँगा यहाँ से क्लियर। ये क्लियर करने के बाद कल क्रॉप से बाहर आने के लिए कौन सी की है, कल बताया था, एस्केप की। ठीक है, यहाँ मेरे पास जो मैंने शीट ली है जिसके ऊपर मैं 12 या 14 या 16 या 18 या 24 तस्वीरें बनाऊंगा, ये मैंने एक कैनवस ले लिया। अब आपको पता है मैंने यहाँ से कॉपी किया हुआ है इसे, ठीक है, कंट्रोल सी किया हुआ है, तो मैं इस डॉक्यूमेंट में आऊंगा और क्या कर दूंगा, कंट्रोल वी, ये तस्वीर आ गई। अब इस तस्वीर को मैं एडजस्ट करूंगा जिस तरह से 12, 8, 10 जितनी तस्वीरें चाहिए मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ। ठीक है, एक को एडजस्ट कर लेते हैं, कोई मसला नहीं, हम कर लिए एडजस्ट। अब कितनी चाहिए मुझे, 8 चाहिए बिलफर्ज। आपका असाइनमेंट है 12 का या 24 का। वैसे तो आप लोगों में से कोई भी जमा नहीं करा रहा है, पता नहीं क्यों नहीं करा रहा है। मेरा क्या है, जब सर्टिफिकेट की बारी आएगी मैं सर को मना कर दूंगा, बोल दूंगा मेरे पास किसी का कोई असाइनमेंट नहीं आया, आगे आपकी मर्जी। अच्छा, अब ऑल्ट की मदद से मैं क्या करूंगा, ऑल्ट की प्रेस करूंगा, देन इस तस्वीर पे क्लिक करके ड्रैग करूंगा, तो क्या होगा, मुझे इस लेयर की कॉपी मिल जाएगी। तो ऑल्ट के साथ क्लिक किया और इसे नीचे ड्रैग कर लिया, ऐसे साइज एक बार लिया, काम आसान। अच्छा जी, अब आपको पता है इन दोनों को सेलेक्ट करके ऑल्ट की प्रेस करूंगा, राइट साइड पे ले जाऊंगा। लेकिन मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा आपको एडवांस करना बताऊं कि मैं चाह रहा हूँ कि इस तस्वीर पे कोई बॉर्डर आ जाए। अब व्हाइट बैकग्राउंड है तो ब्लैक बॉर्डर लगा देते हैं, वो कैसे लगेगा, जहाँ पे तस्वीर है वो लेयर सेलेक्ट होनी चाहिए, मतलब ये बैकग्राउंड है तो ये तस्वीर है, तो इस लेयर पे आ जाओ, एडिट के मेन्यू में चले जाना और यहाँ पे आ रहा है स्ट्रोक। ठीक है, स्ट्रोक पे क्लिक कर दो। अब स्ट्रोक की विड्थ क्या होगी, मतलब स्ट्रोक कितना मोटा होगा, यानी कि जो आउटलाइन आएगी बॉर्डर के तौर पे वो कितनी मोटी होगी, तो मैं कर देता हूँ 6 पॉइंट, और किस कलर का होगा, ब्लैक, तो ब्लैक। ठीक है, आउटसाइड पे चाहिए, सेंटर में सही है, ओके, आ गया बॉर्डर ब्लैक कलर का, अच्छा भी लग रहा है। अब क्या करेंगे, ऑल्ट की मदद से अब कॉपी लेंगे क्योंकि हमने बॉर्डर लगा लिया है। ठीक है, अगर ऑल्ट ना करें और कंट्रोल वी से भी पेस्ट कर सकते हैं। ये भाई कंट्रोल वी से ही पेस्ट किया था यहाँ लाके तस्वीर को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर प्लीज मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ना मेरी अक्सर आपकी क्लास जो है वो मिस हो जाती है, मुझे इस वक्त टाइम नहीं मिलता, तो आप प्लीज अब जो वीडियो है वो शेयर कर दिया करें ताकि मैं बाद। उस्मा, आपको शायद पता नहीं है कि वीडियो मेरे सारे लेक्चर यूट्यूब के ऊपर अपलोड हो जाते हैं। मैं कई रोज ये बात बताता हूँ, आप यूट्यूब पे जाके देख लिया करो, ये तमाम लेक्चर जो इस वक्त हो रहा है ये भी अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पे, तो आपको खुद जाना पड़ेगा ना। अच्छा, यूट्यूब पे जाके मिलेंगे तो सर ये फिर एसकेएच के साथ मतलब लिख के फिर आपके वो सर्च करेंगे। जी जी जी, एसकेएच ऑनलाइन स्किल्स, एसकेएच ऑनलाइन स्किल्स के नाम से चैनल है, आप उसे सर्च करो, वहाँ मेरे सारे लेक्चर मौजूद है। अच्छा अच्छा ठीक है सर, असल में मुझे ना वो यूट्यूब का आइडिया नहीं था, मुझे ये था कि लिंक आप सेंड करें तो फिर देखी जाएगी। नहीं नहीं, आपको मैं पहली क्लास से सबको बताता आ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि सही है ना, इस वजह से मुझे नहीं पता चलता रहा। हाँ, अच्छा जी, तो यहाँ पे देखो मैंने तस्वीर को जो है वो कॉपी कर लिया है इस तरह। अब मुझे 8 चाहिए, मैंने इन दोनों को सेलेक्ट किया, ऑल्ट की मदद से इस तरफ कॉपी ले ली। अब देखो ये मेरी कॉपी ऊपर नीचे आ रही है, मैं चाह रहा हूँ जो पहले कॉपी आई है उनके साथ अलाइन होके आए। मैं ऑल्ट के साथ साथ शिफ्ट की प्रेस कर रहा हूँ, शिफ्ट हो गई है उसके साथ अलाइन। आपके सामने है, गैप थोड़ा सा मैं कम कर देता हूँ, 21 पिक्सल्स का गैप है इन दोनों के दरमियान। ठीक है, कितनी हो गई, 4 और चाहिए, इन सबको सेलेक्ट करो, ऑल्ट के साथ दोबारा से कॉपी। ठीक है, हो गई आपकी 8 कॉपियां कितने परफेक्ट तरीके से। अब क्योंकि ये इतनी सारी कॉपियां और अभी कुछ प्रॉब्लम बाकी है, आपको नहीं लग रही, मुझे लग रही है, और मेरा काम है सही तरीके से चीज को समझाऊं। प्रॉब्लम क्या है, ऊपर देखो
व्हाइट, आपको पता है व्हाइट ही होता है जब प्रिंट आउट निकलता है, तो ये व्हाइट वो हमें क्रॉप करके दे देते हैं। ऊपर व्हाइट एरिया ज्यादा है, नीचे व्हाइट एरिया कम है, ठीक है, ये कोई इशू नहीं है, आप इस तरह भी दे दोगे आपका काम हो जाएगा। लेकिन हमें तो सीखना है ना, लेफ्ट पे व्हाइट एरिया कम है, राइट पे व्हाइट एरिया पीछे ज्यादा है। तो सबसे पहले तो अभी ये सारी तस्वीर क्या है, अकेले अकेले पड़ी है, तो कभी भी हाथ हिल जाए, क्लिक हो जाए तो ये अपनी जगह से आउट हो जाएंगी, तो हमारी सारी अलाइनमेंट खराब हो जाएगी। तो सबसे पहले इन सारी तस्वीरों को हम एक जान बना लेते हैं, मतलब एक ग्रुप बना लेते हैं, मतलब एक साथ कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहली तस्वीर पे आ रहा हूँ, लास्ट जो मेरी ये वाली तस्वीर आई है, ये वाली, इसको सेलेक्ट किया और पहली कौन सी थी, ये वाली थी, ठीक है। ये लेयर सेलेक्ट है, एक साथ सारी लेयर सेलेक्ट करनी है, तो अब क्या करना है, शिफ्ट की प्रेस करना है और लेयर 1 पे आ जाना है। तो देखो सारी सेलेक्ट हो गई। अब यहाँ आप कहोगे सर चलें, ये तो समझ में आ गया कि शिफ्ट के साथ सारी लेयर एक साथ सेलेक्ट हो जाती है, लेकिन हमें बीच बीच में से सेलेक्ट करनी है, तो क्या करें, यानी कि एक को छोड़ के अल्टरनेटिव तस्वीर, यानी कि ये सेलेक्ट करनी है, उसके बाद ये छोड़ देनी है, ये वाली करनी है, और अगर हम शिफ्ट के साथ क्लिक करते हैं तो तीनों हो जाती है, बीच वाली स्किप नहीं हो रही। अब क्या करें, फिर आप ये करोगे कि कंट्रोल के साथ इन्हें इस तरह से सेलेक्ट कर लोगे, कंट्रोल के साथ, जिसे छोड़ना है बीच में छोड़ दो और जिसे सेलेक्ट करना है कर लो। सवाल आपका होना चाहिए था, आपसे पहले मैंने आपसे सवाल करके बता दिया, ठीक है। तो मैं अब इसे सेलेक्ट कर रहा हूँ, लेयर 1 पे जाके शिफ्ट की मदद से इसे सब सेलेक्ट हो गई। अब दो तरीके हैं मेरे पास, या तो मैं इसे ग्रुप बना लूं, ठीक है, ग्रुप उस सूरत में बनाऊंगा कि बाद में मुझे इसमें कुछ एडिट करना होगा, या फिर मैं इन्हें मर्ज कर लूं, यानी कि इन सारी तस्वीरों को एक साथ कर लूं। तो मैं इसे मर्ज कर लेता हूं, कैसे होगा, राइट क्लिक करो, शॉर्टकट की है कंट्रोल ई, लेकिन मैं बता रहा हूँ शॉर्टकट की भूल जाओगे आप लोग। राइट क्लिक करो, यहाँ पे आ रहा है मर्ज लेयर्स, ठीक है, क्लिक कर दें, देखो एक तस्वीर बन गई, ठीक है, एक तस्वीर बन गई। अब पहले काम हमने क्या किया, जो टुकड़ों में तस्वीरें थी उन्हें एक बना लिया। जब एक बना लिया तो अब आखिरी काम क्या रह गया, ये जो व्हाइट कम ज्यादा हो रहा है इसके साथ इसे प्रॉपर सेंटर अलाइन करना है। तो अब मैं क्या करूंगा, कंट्रोल ए, मतलब सारी ही तस्वीरें सेलेक्ट इस लेयर पे रहते हुए। जब मैंने कंट्रोल ए किया है और मैं मूव टूल पे मौजूद हूं, तो यहाँ देखो मुझे ये कुछ ऑप्शन मिल रहा है, नजर आ रहा है सबको, मुझे जवाब तो पहले, यस सर। ठीक है। अब इसमें कुछ ऑप्शन है, अगर के मुझे, पहला ऑप्शन क्या है कि अगर मैं चाह रहा हूँ ये सारी तस्वीरें इस व्हाइट वाले बैकग्राउंड के लेफ्ट के साथ स्नैप हो जाए, मतलब चिपक जाए, तो मैं ये वाला प्रेस करूंगा। देखो सब इस साइड पे चिपक गई, मैं चाह रहा हूँ राइट पे चिपक जाए, यानी कि स्नैप हो जाए, तो मैं ये प्रेस करूंगा। राइट पे हो गई, मैं चाह रहा हूँ बॉटम पे चली जाए, मैं ये प्रेस करूंगा। टॉप पे चली जाए, मैं ये प्रेस करूंगा। लेकिन मैं इनमें से कुछ भी नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ सेंटर अलाइन हो जाए, हॉरिजेंटली भी और वर्टिकली भी। हॉरिजेंटल क्या होता है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, और वर्टिकल क्या होता है, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप। तो हम इसे कर देंगे हॉरिजेंटली सेंटर और वर्टिकली सेंटर। नाउ यू कैन सी परफेक्टली आपके कैनवस के साथ आपकी सारी तस्वीरें 100% अलाइन है। इसको अब फाइनल क्या करना है, आपको एक्सपोर्ट करना है, ताकि आप यूएसबी में लेके दुकान वाले के पास भेज दो कि इसका प्रिंट आउट हमें दे दो और 120 रुपए ले लो। तो फाइनली से एक्सपोर्ट करते हैं, वो कैसे होगा अब वो देख लो। आप फाइल मेन्यू में जाओ और यहाँ पे आ रहा है एक्सपोर्ट, फिलहाल ये वाला ऑप्शन यूज कर लेना एज अ बिगिनर, क्विक एक्सपोर्ट एस पीएनजी, ठीक है। तो आप इस पे क्लिक कर दो, तो आपके पास, आप कंप्यूटर ब्राउज में आ जाओगे अपने। तो आपको क्या करना है, यहाँ से पहले डेस्कटॉप पे सेव हो जाए, किस नाम से सेव हो, हम लिख देते हैं पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है, और सेव। यकीनन सेव हो गई होगी, तो चलें चल के देखते हैं क्या हमारा फाइनल रिजल्ट है। स्क्रीन शेयर हो रही है सबके साथ, यस सर। ठीक है। तो यहाँ देखें एक्सपोर्ट हो चुकी है, राइट क्लिक करके इसका जरा साइज भी देख लें, कितनी हैवी फाइल है हमारी, सिर्फ 1.8 MB की है, नो प्रॉब्लम। डबल क्लिक कर लें, जी जनाब, आपके सामने रिजल्ट हाजिर है, फाइनल रिजल्ट। इसे आप यूएसबी में लीजिए और शॉप पे रवाना कर दीजिए।
अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ मेरे पास तस्वीर मतलब की थी, अगर आप अपनी तस्वीर खींच रही हो तो कोई भी बैकग्राउंड हो, सेलेक्ट सब्जेक्ट करो, बैकग्राउंड कंट्रोल शिफ्ट आई करो, सिलेक्शन इनवर्स करो, जो बैकग्राउंड कलर देना है ऑल्ट बैक स्पेस कंट्रोल बैक स्पेस से दे दो। अल्लाह अल्लाह कैसल्ला। चलो जी, ये हो गया क्रॉप की मदद से। मैंने आपको ये भी बता दिया कि लो भैया पासपोर्ट साइज तस्वीर है। जी सनम, सवाल कर सकती हो आप। सर ये कैसे यूएसबी में शिफ्ट होंगी हैं ये पासपोर्ट साइज तस्वीरें यूएसबी में कैसे होंगी सर? काइंडली ये भी अगर आप बता दें। यूएसबी में कैसी होंगी? आपको यूएसबी कंप्यूटर में लगानी है। जैसे आप यूएसबी कंप्यूटर में लगाओगे या लैपटॉप में लगाओगे तो वो खुद से ब्राउजर ओपन, आपको फिर क्या करना है, आपको सिंपल इतना करना है, मेरे पास अभी यूएसबी नहीं है वरना मैं आपको वो भी बता देता। आप यहाँ आए, आपने इन तस्वीरों पे जो एक्सपोर्ट की है राइट क्लिक करो। यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है? अच्छा, आपके पास इस तरह से नहीं आएगा क्योंकि मैं 11 यूज कर रहा हूँ विंडो, तो मेरे पास कंट्रोल सी भी कर सकते हो, कॉपी। यहाँ से आपने कॉपी कर ली, उसके बाद जब आप यूएसबी लगाओगे ना तो यहाँ पे जैसे मेरे यस पास सर। 2 हार्ड ड्राइव आ रही है सी और डी, आपके पास यहाँ जो यूएसबी लगाई है वो भी आ रही होगी। आपको क्या करना है, उस पर डबल क्लिक करके ऐसे ओपन करना है और राइट क्लिक करके फिर उसे पेस्ट कर देना है। ठीक है, देखो मैंने पेस्ट कर दी, ओके ये यहाँ पे आ गई, तो आपके पास यूएसबी में आ जाएगी, सिंपल है। ओके सर, थैंक यू सो मच। हाँ जी, तो यहाँ तक हम लोगों ने क्रॉप टूल को खूब समझ लिया और खूब अच्छी तरह से समझ लिया कितनी प्रॉपर्टीज है क्रॉपिंग की। अब आपको पता चला होगा कि क्रॉप टूल की कितनी प्रॉपर्टीज है। मोबाइल में तो आप बच्चों वाला क्रॉप कर रहे थे इतने अरसे से। चले जी, इसको बंद करते हैं, इसका काम भी हो गया, का भी काम हो गया। सर नेक्स्ट टूल में जी, एक बार फिर से वो बता दे, असाइनमेंट कल आपने इतनी तेज से बताए थे तो मैं मिस कर गई थी 2 शुरू के। मैं खुद भूल गया, कल गई थी, मैं भूल गया मैंने क्या असाइनमेंट दिए थे। किसी नहीं को याद आपने, है तो बता दें। जी आपने वो दिए थे ना कि बैकग्राउंड एक तो रिमूव करके आपको दिखाना है, उससे पहले 2 आपने और कहे थे। राफिया रिकॉर्डेड देखिएगा, उसी में आपको सुनाई देगा, मुझे नहीं हाँ वो पता अभी मैंने तक और क्या आया क्या। नहीं। चलो सही सही, ओके सर, थैंक यू। अच्छा जी, मैं दोबारा यहाँ से न्यू डॉक्यूमेंट ले रहा हूँ। अच्छा जी, नेक्स्ट टूल हमारे पास क्या है? नेक्स्ट टूल है हमारे पास, ये छोटा सा टूल है, इसी को समझ लेते हैं, फ्रेम टूल। अच्छा, साथ क्या उसके बता रहा है, क्रिएट प्लेस होल्डर फ्रेम फॉर इमेजेस। जैसे कि अभी मैंने वो बच्ची की तस्वीर के साथ एक फ्रेम बनाया था खुद से एडिट में जाके स्ट्रोक लेके, लेकिन यहाँ हमें खुद से फ्रेम बनता है। अभी देखो पासपोर्ट साइज फोटो बना के आए, ठीक है, आप क्रॉप के मदद से भी बना सकते हो और यहाँ भी थोड़ी सी इसकी डिटेल चेंज है तो मैं चाह रहा हूँ आपको बता दूं। तो यहाँ से मुझे करना है फ्रेम टूल सेलेक्ट। जैसे ही मैं सेलेक्ट करूंगा उसके बाद मुझे क्या करना है, क्लिक करना है कैनवस पे और कहीं भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, क्लिक ड्रैग एंड ड्रॉप। अब ये एक रेक्टेंगल फ्रेम बन रहा है। अगर मुझे परफेक्ट फ्रेम बनाना है तो मैं क्या करूंगा, स्क्वायर में शिफ्ट की प्रेस करूंगा। हद हो गई, आप लोग कुछ भी याद नहीं रखते हो। तो ये मेरा एक परफेक्ट स्क्वायर फ्रेम बन गया, ठीक है। अब स्क्वायर फ्रेम बन गया, जरा नियर के यहाँ पे देख लो आप, आपको एक ही आपका फ्रेम नजर आ रहा है, दूसरी यहाँ पे आपको एक और एम्प्टी लेयर नजर आ रही है। ये क्या है? ये वो जगह है जहाँ पे आप तस्वीर लाके प्लेस करवाओगे। कैसे करवानी है अब वो देखते हैं। इस फ्रेम की कुछ प्रॉपर्टी है इस फ्रेम की भी, कि अगर मुझे फ्रेम के कलर चेंज करना है, फ्रेम का स्टाइल चेंज करना है और किस तरह से इसमें तस्वीर ऐड करना है। अब वो प्रॉपर्टी आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ शायद नजर ना आए, मेरे पास भी नहीं आ रही, तो मे बी आपके पास भी ना आए। तो उसे कैसे लेके आना है, इस फ्रेम को आप सेलेक्ट कर लो, या फ्रेम वाली लेयर पे होगे तो फ्रेम सेलेक्ट ही होगा, कॉमन सेंस है। तो आप उसके बाद जाओ विंडो के अंदर और विंडो में यहाँ आ रहा है प्रॉपर्टीज, तो आप इस पे क्लिक कर दो। जैसे ही मैंने क्लिक किया यहाँ पे तो सबसे पहले वो आपको बता रहा है आपका जो फ्रेम बना है स्क्वायर, उसका साइज 735 बाय 735, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है तो विड्थ एंड हाइट सेम है। ये आप समझ गए, इसमें कोई बात नहीं है। इसी साइज को विड्थ हाइट की जगह वो किस में बता रहा है, एक्स एंड वाई एक्सिस में भी आपको बता रहा है। इन चीजों को छोड़ दें, नीचे आ जाए। नीचे कह रहा है स्ट्रोक। अभी इसमें स्ट्रोक क्या है, नन, कुछ भी नहीं।
मैं चाह रहा हूँ उसमें स्ट्रोक लग जाए, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ किस कलर का लगाना है। फर्ज करें मुझे स्ट्रोक लगाना है, RGB में चलते हैं, ब्लू कलर का फर्ज कर लें, तो मैंने यहाँ से ब्लू कलर सेलेक्ट कर लिया। स्ट्रोक लग चुका है। आप कहोगे नजर नहीं आ रहा, कहाँ से नजर आएगा? आएगा ही नहीं नजर। क्यों नहीं आएगा? इसलिए नहीं आएगा कि स्ट्रोक के साथ देखो कितना पिक्सल से 0। जब स्ट्रोक है ही 0 पॉइंट का तो हमें नजर क्या आएगा? कुछ भी नहीं। तो मतलब हमें स्ट्रोक का कोई ना कोई वेट तो देना है। तो यहाँ मैं इसे कह रहा हूँ 6 पॉइंट का स्ट्रोक चाहिए मुझे। मैंने 6 किया और टैप की प्रेस कर दिया। अब आ गया नजर आपको ब्लू। ठीक है, थोड़ा स्ट्रोक। एक्सक्यूज मी जी सर, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें इसको 6 का ही देना है? आप 6 का नहीं दो ना, ये तो मैं अपनी मर्जी से दे रहा हूँ। अब मैंने 6 का दिया तो मुझे कम लग रहा है, अब मैं बढ़ाने जा रहा हूँ, तो ये तो सवाल ही नहीं बनता। 6 का मुझे कम लग रहा है, मैंने इसे ऐड करके देखा, ये तो मेरी मर्जी पे, मुझे ऐड भी कम लग रहा है, मैं इसे डायरेक्टली ले जा रहा हूँ 14 पे। ठीक है, यहाँ मुझे कुछ मुनासिब लग रहा है। ठीक है, तो ये तो हमारी मर्जी पे है कि हमें कितना स्ट्रोक, अपने फ्रेम को स्ट्रोक कितना देना है। ठीक है, ये हमारी मर्जी पे है। हाँ, हमसे Okay. अगर कोई कहेगा कि फ्रेम बना के दे दो जिसका जो फ्रेम साइज होगा वो 40 पिक्सल होगा, 50 होगा, तो फिर हमें उसके कहने के मुताबिक देना है। बाकी हमें अपनी मर्जी से, अपनी नीड के हिसाब से देना है। ठीक है, ओके सर। अब यहाँ मैंने स्ट्रोक क्यों बढ़ाया? अब मेरी नीड क्या थी? ताकि आपको स्ट्रोक नजर आए। तो स्ट्रोक जरा भारी होगा तो नजर आएगा ना, तो मैं इसलिए बढ़ाए जा रहा हूँ। मुझे लग रहा है थोड़ा स्ट्रोक आपको और ज्यादा हाई करके दिखाऊं, तो मैं इसको कर देता हूँ 20। अब ये थोड़ा और ज्यादा आपको नजर आ रहा है, तो मेरी नीड ये है कि आपको नजर आए, इसलिए मैं स्ट्रोक बढ़ाए जा रहा हूँ। अच्छा, उसकी भी कुछ प्रॉपर्टी है। अभी जो मेरा स्ट्रोक लग रहा है वो, पहले मैं इसे ओके कर रहा हूँ, यहाँ पे आ रहा हूँ, थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ। ठीक है, दोबारा इसे मैंने सेलेक्ट कर लिया। अभी जो मेरा स्ट्रोक है ना, वो इनसाइड पे, इनसाइड किसके? जो मेरा फ्रेम बना है उसके इनसाइड के अंदर की तरफ स्ट्रोक आ रहा है। ठीक है, आप चाहते हो बाहर की तरफ स्ट्रोक चला जाए। फ्रेम क्या है आपका? ये बिल्कुल एजेस जो है इसके, वो आपका फ्रेम है, उसके इनसाइड पे ब्लू कलर का 20 पिक्सल का स्ट्रोक है। आप चाह रहे हो वो स्ट्रोक अंदर ना आए, फ्रेम के बाहर चला जाए, तो यहाँ पे आ रहा है आउटसाइड। आप इस पे क्लिक कर दो, आपको ऐसा लगेगा कि आपका फ्रेम बड़ा हो गया। एक्चुअल में फ्रेम बड़ा नहीं हुआ, जो स्ट्रोक इनसाइड था वो बाहर चला गया, तो जाहिर सी बात है बड़ा लगेगा। आप चाह रहे हो नहीं, ऐसा भी नहीं हो। अब क्योंकि जो इसका फ्रेम है वो भी ब्लू कलर से, और जो हमने कलर लिया हुआ है वो भी ब्लू है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसका कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको, अब ठीक है, अब आपको नजर आ रहा है कि येलो फ्रेम है और सॉरी ब्लू फ्रेम है और येलो आपका स्ट्रोक है। अच्छा, ये कलर भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा, चलें ये ज्यादा सही है, वो कुछ ज्यादा ही ब्राइट हो गया था। अच्छा जी, इनसाइड समझ लिया आपने, आउटसाइड समझ लिया। अभी फ्रेम के आउटसाइड है, मैं चाह रहा हूँ आधा स्ट्रोक अंदर चला जाए, आधा स्ट्रोक इस ब्लू लाइन के बाहर आ जाए। तो क्या मतलब हुआ? सेंटर। तो ना आउटसाइड ना इनसाइड, सेंटर। तो अब देखो बीच में लाइन आ गई, आधा इधर आ गया 10 पिक्सल्स का, आधा अंदर चला गया 10 पिक्सल्स का। तो ये थी यहाँ पे इसकी कुछ प्रॉपर्टी के फ्रेम को किस तरह से आपने एडजस्ट करना है। अब बात ये हो गई कि चलो भाई फ्रेम तो हमने एडजस्ट कर लिया, अब जो मेन चीज है इसमें तस्वीर कैसे लेके आए। बिल्कुल सही है, इसी के ऊपर ऑप्शन आ रहा है इंसर्ट इमेज। आपने इसको ड्रॉप करना है यहाँ से, और यहाँ पे देखो ऑप्शन आ रहा है प्लेस फ्रॉम लोकल डिस्क एम्बेडेड। एम्बेडेड करना है, लिंक पे क्लिक मत करना, एम्बेडेड पे क्लिक करना। ठीक है, तो मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, ये मुझे ले गया मेरे कंप्यूटर के ब्राउज में। अब जो भी तस्वीर मुझे इस फ्रेम के अंदर चाहिए वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं इस गंजी को सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैंने यहाँ से इसे सेलेक्ट कर लिया, देखें वो इस फ्रेम के अंदर आ चुकी है। ठीक है, तो फ्रेम मेरा बना हुआ है, एनी टाइम मैं फ्रेम की कलर वगैरह चेंज कर सकता हूँ। अब जब मैं इसमें तस्वीर ले आया हूँ तो अभी भी मैं इसके साथ प्ले कर सकता हूँ। अगर मुझे तस्वीर छोटी या बड़ी करनी है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से ये जो तस्वीर है ना इसके थंबनेल को सेलेक्ट करूँगा। जब मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे व्हाइट व्हाइट लाइन इसके अराउंड में आ रही है। ठीक है,
तो मतलब अभी ये तस्वीर सेलेक्ट है, तो अगर मुझे तस्वीर को छोटा बड़ा करना है तो तस्वीर सेलेक्ट करनी है, उसके बाद कंट्रोल टी और बड़ा करना है। ये सिर्फ तस्वीर बड़ी हो रही है, मेरा फ्रेम बड़ा नहीं हो रहा, ठीक है। अच्छा, अगर के मुझे तस्वीर फ्रेम एक साथ बड़ी करनी है तो मुझे क्या करना है, इस पे क्लिक करना है और कंट्रोल टी, ठीक है। अब सिर्फ फ्रेम बड़ा हो रहा है। अब दोनों ही को एक साथ करना है तो एक बार बाहर क्लिक करके यहाँ क्लिक कर दो, देखो दोनों सेलेक्टेड है, कंट्रोल टी, फ्रेम तस्वीर एक साथ छोटी या बड़ी होगी, ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा जी, सर ये रेक्टेंगल में भी हो सकता है, हमें ये इधर बिल्कुल स्क्वायर है ना। बिल्कुल बिल्कुल, स्क्वायर की जगह आप रेक्टेंगल ले लो, मैंने कब मना किया। अभी मैं थोड़ा सा आगे जाऊं, ये इलिप्स में भी हो सकता है, वो भी बता रहा हूँ, ओके सर। ठीक है। अच्छा जी तो यहाँ हम समझ गए। अच्छा, मुझे थोड़ी सी तस्वीर को छोटा करना है, तो मैंने तस्वीर सेलेक्ट की, कंट्रोल टी, और थोड़ा सा मैंने तस्वीर को छोटा कर दिया, मेरी मर्जी, मेरा फ्रेम है, मेरी मर्जी, मैंने इस तरह से रख दिया। सिर्फ आपको प्ले करना बता रहा हूँ, देन आपको मूव वगैरह करना है दोनों को एक साथ कहीं भी आप कर सकते हो। अच्छा, मजे की बात क्या है, मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ, अभी जो हमने थोड़ी देर पहले पासपोर्ट साइज फोटो बनाई थी, हमारा फ्रेम भी रेडी है, हम दोबारा से, अब हमारा कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया ना, वो क्रॉप की मदद से लो भाई, ऑल्ट की मदद से फिर से कॉपी, हम ऐसे भी बना लेंगे, फ्रेम टूल से भी बना लेंगे, हमें कोई टेंशन नहीं है, काम आना चाहिए हर तरीके से। इन दोनों को सेलेक्ट किया, इससे कॉपी, आप ऐसे बनवा लो, किसने मना किया आपको। तो फ्रेम बेसिकली इस पर्पस के लिए, और फ्रेम को किस तरह आप एडिट करोगे वो भी बता दिया, उसमें मौजूद तस्वीर को किस तरह एडिट करोगे वो भी बता दिया। आखिरी थोड़ा सा और बता दूं, फ्रेम के अंदर अनदर फ्रेम मुझे मिल रहा है, जैसे मैंने नाम नहीं देखा किसने मुझसे अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, जिसने भी की थी उनके हवाले से सबको बता रहा हूँ कि फ्रेम के अंदर एक और फ्रेम मिलता है जिसका नाम है इलिप्टिकल फ्रेम। मतलब अब जो फ्रेम बनेगा, बनने में तो वो आपको स्क्वायर ही लग रहा है, लेकिन बेसिकली बन रहा है सर्किल। अगर मैं शिफ्ट की मदद से बनाऊंगा तो परफेक्ट सर्किल, और अगर शिफ्ट छोड़ के बनाऊंगा तो इलिप्स, तो मैं परफेक्ट सर्किल ही बना रहा हूँ। परफेक्ट सर्किल बन गया। बाकी प्रॉपर्टी आपको बता दी है कि ये अगर स्ट्रोक चाहिए, ये स्ट्रोक आ गया इसमें, और मुझे स्ट्रोक चाहिए 15 पॉइंट का, ठीक है, और इन साइड पे रहने दे, और इसमें तस्वीर चाहिए मुझे, किसकी चाहिए भाई, चलो चलो देखते हैं, ये वाली बच्ची को ले लेता हूं मैं, ये आ गई क्यूट सी। अच्छा ठीक है, अब ये सर्किल के अंदर आपने फ्रेमिंग कर ली, जहां आपको जरूरत हो सीधी डिजाइन करो, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ तस्वीर थोड़ी सी, चेहरा इसका छोटा है, तो मैं क्या करूंगा, तस्वीर को जल्दी से सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल टी, और इसे मैं बड़ा कर लेता हूँ, मूव कर लेता हूँ। बाकी प्रॉपर्टी सेम है, ठीक है, सेलेक्ट करें, यहाँ पे ले आए, कॉपी चाहिए कॉपी ले लें, इफेक्ट बना लें, एक बड़ी रख लें, और इसके अंदर मैं चाह रहा हूँ, ओ माय गॉड, इसको मैं बंद कर रहा हूँ, और मैं ये चाह रहा हूँ कि इसको जो है यहाँ पे मैं दूसरी तस्वीर प्लेस करा लूँ। इस वाली की आई बॉल बंद, अच्छा जी। अब मैं इस वाली तस्वीर को, मैं कोई और काम करके देख रहा था इसलिए मैं आपको खामोश था, इस वाली तस्वीर को मुझे एडिट कराना, मैं चाह रहा हूँ उसमें वो ब्लू वाली तस्वीर आ जाए, तो यकीनन इस वाले फ्रेम को सेलेक्ट ही रखूंगा और दोबारा से यहाँ पे प्लेस करवा दूंगा ताकि मेरा वो मसला हल हो जाए। कहाँ गई तस्वीरें, यहाँ पे थी,
और वो बच्ची है रही। मैं सिर्फ डिजाइन, देखो 2 तस्वीरें हो गई। अब मुझे क्या करना है, इस पूरी लेयर को सेलेक्ट करना है, कंट्रोल टी, और इसे मैं छोटा कर दूंगा ऐसे, और इसको मैं इसके यहाँ ऐसे बना देता हूँ। ठीक है, तो एक मैंने इस तरह से 2 तस्वीरों को मिला के एक डिजाइन बना लिया। इन सबको आप क्या कर लो, कंट्रोल ई से मर्ज कर लो, तो ये आपके इस तरह से दोनों डिजाइन भी बन जाएगा, आपका काम भी हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से मैं टाइम देख लूँ, अभी टाइम है तो मैं मजीद आगे सिखाने जा रहा हूँ, तैयार रहिए। अच्छा, यहाँ पे प्रॉपर्टी खत्म तो खत्म। अच्छा, यहाँ तक सबको सब कुछ समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम, कोई इशू तो अभी पूछ ले, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जा रहा हूँ। सर एक्सक्यूज मी, हेलो। जी जी सुन रहा हूँ, पानी पी रहा हूँ, अच्छा आप बोले। अच्छा, ओके ओके सर, सॉरी। सर ये जितनी भी शॉर्टकट कीज है, ये अगर आप सर वो पूरा एक पीडीएफ इसका बना के हमें ग्रुप में सेंड कर दें तो जब मैं थोड़ी आपको आसानी रहेगी। मुसलसल डेली 3-3 4-4 दफा बोलता हूँ, तब आप लोग क्यों नहीं नोट करते? पहली बात तो ये है, आपको उसी वक्त नोट करनी चाहिए। हमेशा कहता हूँ लिख लिया करो, आप लिखते नहीं हो। सर एक्चुअली सर कभी कभार ये सिग्नल का इशू होता है, तो सर आपका कुछ तो अब मैं बातें जो आपको है वो बता रहा हूँ ना, आप फाइल के मेन्यू में जाओ और यहाँ पे देखो सारी शॉर्टकट की लिखी होती हैं। क्लोज की शॉर्टकट की है कंट्रोल W, इसी तरह एडिट में चले जाओ, कॉपी की शॉर्टकट की है कंट्रोल C, कॉपी मर्ज की शॉर्टकट की शिफ्ट कंट्रोल C। इस तरह आप इधर जाएं, सबकी शॉर्टकट की उनके सामने है। जैसे डी सेलेक्ट की शॉर्टकट की है कंट्रोल D, रीसेलेक्ट की शॉर्टकट की है शिफ्ट कंट्रोल D, इनवर्स की शॉर्टकट की मैं बता चुका हूँ कंट्रोल शिफ्ट I। सब शॉर्टकट की यहाँ लिखी हुई है। ओके सर, श्योर, ठीक है सर, थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर। जी सर असाइनमेंट कब तक सबमिट करवानी है और कैसे करवानी है? या अल्लाह, हफीफा असाइनमेंट जो है SKH ऑनलाइन स्किल का फेसबुक पे ग्रुप है, उसे आप ज्वाइन करो। मैं या सर हसीब आपकी एक्सेप्ट कर लेंगे आपको ग्रुप में, फिर आप वहां पे अपने असाइनमेंट को पोस्ट कर दो। जैसे फेसबुक पे आप पोस्ट शेयर करती हो, वैसे वहां अपना असाइनमेंट शेयर कर दो एज अ पिक्चर। ठीक है हफीफा? जी सनम। सर मेरा क्वेश्चन हो चुका है, थैंक यू। आपका हैंड रेज हुआ हुआ है इसलिए मैंने पूछा। अच्छा जी, सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी बिल्कुल। सर वो मैं कल जो है रॉ मार्क्यू जो है ना यूज कर रही थी टूल और प्रैक्टिस कर रही थी इसकी। तो मैं जब दबा रही हूँ ना ऑल्ट बैक स्पेस, तो जैसे लाइन आ गई। अब जब मैं हटा रही हूँ तो वो लाइन जैसे आपकी प्रोमिनेंट लाइन, एक मार्चिंग आर्ट बनता है पहले और फिर प्रोमिनेंट बनती है लाइन, तो वो प्रोमिनेंट लाइन बनी नहीं रही थी। मैंने आपको वीडियो भी सेंड किया, आप चेक कीजिएगा अपने पास वो कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब आप लोग सही से समझते नहीं हो तो इसमें मेरी क्या गलती है? इतनी डिटेल के बाद भी बात समझ में ना आए तो मेरी क्या गलती है? पहली बात तो ये हो गई, वो मैंने उसी वक्त देख लिया था जब आपने वीडियो भेजी थी। उस वक्त गुस्सा आ रहा था इसलिए जवाब नहीं दिया। मैंने कहा हद हो गई, इतना तफसील में समझाया फिर भी। अब देख लो, जिसके साथ भी ये मसला है सब देख लें। और मैंने क्या किया था, यहाँ पे रेक्टेंगुलर मार्की टूल लिया, एक सिंगल लाइन चाहिए, क्लिक कर दिया, सिंगल लाइन आ गई। अब जी ऑल बैक स्पेस से ब्लैक कलर इसमें फिल कर दिया, कंट्रोल D, लाइन नजर आ रही है? सही। ठीक है, मजीद लाइनें चाहिए, ये वाला बटन दबा लें या शिफ्ट की। अब शिफ्ट मैंने दबा। शिफ्ट की प्रेस की 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पे मैंने शिफ्ट की मदद से 6 सिलेक्शन बना, सॉरी शिफ्ट, एक तो आज मेरा ये मसला कर रहा है। ऑल बैक स्पेस, देखें जितनी लाइनें थी सबके ऊपर कंट्रोल D कर रहा हूँ, लाइंस आ गई हैं। क्लियर हुआ? दोबारा बता रहा हूँ, फिर देख लें। रॉ सेलेक्ट है, क्लिक करें, एक लाइन आई, शिफ्ट की प्रेस कर दें, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, 5 लाइनें मैंने लेनी है ऑल बैक स्पेस। आप काउंट कर लो, यहाँ 5 लाइन है। सही। इसी तरह वर्टिकल चाहिए, यहाँ से आप आ जाओ वर्टिकल, क्लिक करें, एक वर्टिकल आई, थोड़ा सा ये
देखो अब नजर आ रही होगी। शिफ्ट के साथ दोबारा क्लिक, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई। ये थोड़ा सा व्यू का मसला है, 4 हो चुकी है। अब मैं 5वीं लगा रहा हूँ इस जगह पे, 5 हो गई। बीच की एक नजर नहीं आ रही, आ जाएगी। देखो ये नजर आई तो वो नहीं आ रही। ये जाहिर सी बात है, क्रैक वर्जन होते हैं ना, तो कुछ ना कुछ इसमें मसले आ जाते हैं। लेकिन हमने 5 लाइनें ली हैं। ऑल बैक स्पेस, कलर चेंज करना है, पहले कलर लो, यहाँ से रेड कलर सेलेक्ट कर लिया, और अब ऑल बैक स्पेस, कंट्रोल डी फॉर डी सेलेक्ट। तो ब्लैक लाइन्स अलग हैं, रेड लाइन्स अलग हैं, और 5 ही हॉरिजॉन्टल लिए हैं, 5 ही वर्टिकल लिए हैं। अब क्लियर हो गया आपका राबिया थी शायद? जी सर, हो गया। थैंक यू सो चल, मच सर। इसी तरह तो पहले बताया था, तो पहले क्यों नहीं हुआ? पता नहीं, मैं कर रही थी तो आधे हो रहे थे, आधे नहीं हो रहे थे। अब अच्छा जी। खैर मैं दोबारा प्रैक्टिस करूंगी। इसके बाद नेक्स्ट टूल आ रहा है आई ड्रॉपर। बस मैं आई ड्रॉपर समझा के क्लास खत्म करूंगा, फिर आपकी 2 क्लासें और रह गई हैं। अब मुझसे अब जो 2 क्लासें हैं उसमें मुझसे प्रीवियस क्वेश्चंस कोई नहीं कीजिएगा, बहुत अहम, सारी अहम थी। अब कल की क्लास में थोड़ा सा फोटो रीटचिंग करना सीखेंगे, और कल मैक्सिमम सीखना है, हमें बहुत सारी चीजें सीखनी है। और उसके बाद हमारा क्लोन स्टेम टूल है। अब जाहिर है 5 मिनट रह गए हैं, तो मैं अब टूल शुरू नहीं कर रहा। थोड़ा सा यहाँ पे आपका आई ड्रॉपर आ रहा है। आई ड्रॉपर मैंने शायद आपको कल बता दिया था कि किस काम आता है, कि अगर कोई इमेज है जिसमें मल्टीपल कलर है अच्छे अच्छे, और वो हमारे पास स्वॉचेस के पैनल में नहीं है, तो हम वो कलर सेलेक्ट कर सकते हैं अपने क्या नाम है, आई ड्रॉपर टूल की मदद से। तो मैं यहाँ कोई ऐसी तस्वीर ले लूँ जिसमें मेरे पास मल्टीपल कलर हो, जैसे कि ये है। अब ये इतने सारे कलर है, मुझे सारे कलर चाहिए। अच्छा, अब मैं अपना स्वॉचेस का पैनल दिखाता हूँ। अब यहाँ पे ये कलर आ रहे हैं। अब मैं चाह रहा हूँ ये जितने कलर हैं ये सब इधर आ जाएं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से आई ड्रॉपर लूंगा और इस तरह सेलेक्ट करने लग जाऊंगा। 1, ये देखो जो सबसे यहाँ आ रहा है ना, अभी जो क्लिक किया ये उससे आया है। इसके साथ वाला चाहिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। मैंने इतने कलर लिए, देख लें यही सारे कलर यहाँ पे आ गए हैं। तो आई ड्रॉपर बेसिकली आपकी इमेज में से कलर पिक करने के काम आता है, और इसका दूसरा कोई काम नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि टाइम कम है। मैं नहीं चाह रहा कि मैं कोई टूल छेड़ूं और फिर वो अधूरा रह जाए। लेकिन कल प्रीवियस कुछ मत पूछिएगा, जो न्यू है उनसे कह रहा हूँ कि एसकेएच ऑनलाइन स्किल्स यूट्यूब पे अभी तक के 6 लेक्चर्स, 6 की नहीं 5 की, ये तो अभी हो रहा है 6ठा, 5 वीडियो रात तक आपको मिल जाएंगी। अलिफ से लेके 5 वीडियो तक देखें। उसके अलावा प्रीमियर की 2 वीडियो मौजूद है। संडे आएगा बीच में, कल परसों के बाद। संडे वाले दिन उस प्रीमियर को आप रिव्यू कर लें 2 क्लासों का, क्योंकि नेक्स्ट वीक से आपके 6 की 6 क्लासें प्रीमियर की होने जा रही हैं। ठीक है, बहुत कुछ सिखा दूंगा प्रीमियर के अंदर, लेकिन जो सिखा रहा हूँ वो तो पहले सीख लो। ठीक है सर जो 5 वीडियोस हैं वो फोटोशॉप की हैं? जी, 5 मैं खुद आप लोगों को बता के भाई देखें। अभी टोटल आज हमारा ये 6ठा लेक्चर है। ठीक है, तो ये तो अभी रिकॉर्ड हो रहा है, और ये लेट नाइट या मिड नाइट या अर्ली मॉर्निंग तक अपलोड हो जाएगा। लेकिन पीछे 5 क्लासें ऑलरेडी फोटोशॉप की अपलोड हो चुकी हैं, और अगर नहीं हुई ओके तो सर। अभी इस क्लास के बाद हो जाएंगी। तो वो 5 तो देखें आप, जो न्यू है उनसे कह रहा हूँ, और जो देख रही हैं उन्हें तो पता ही है। ठीक है, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वो सब्सक्राइब का मुझे कोई फायदा नहीं है। ठीक है, वो फायदा आपको है। आपको मुझसे नहीं कहना पड़ेगा, आपको बार बार सर हसीब से नहीं कहना पड़ेगा सर लिंक दे दें, लिंक दे दें। ठीक है, और अच्छा भी नहीं लगता बार बार किसी से कहना ना। तो जब आपके पास एक ऑफिशियल चैनल ही सब्सक्राइब होगा, वहां जब भी वीडियो डलेगी आपको फौरन खुद ही नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो आपको किसी से कहने की भी जरूरत नहीं है। वो चैनल है एसकेएच के बाद भी आपके पास वो चैनल तो रहेगा। तो उस पर जब दिल चाहे आप उसको देखें, सीखें, सर्च करें, मेरे सारे लेक्चर वहां होते हैं। ठीक है ना, चलें जी। तो यहाँ तक की प्रैक्टिस करनी है। आज के असाइनमेंट में मैंने आपको क्या दिया है कि आपको पासपोर्ट साइज फोटो बनानी है 12 या 24, और उसे शेयर करना है। बाकी कल के असाइनमेंट कल का रिकॉर्डेड देख के देख लीजिएगा। तो मैंने ये आपको बता दिया है। तो
फाइनली मुझे जवाब दे दीजिए, अभी तक 5 क्लासों में जितना सीखा सब समझ में आ गया, सब क्लियर है? आज की क्लास, कल की क्लास, सब क्लियर? यस सर। चलें ठीक है, गुड हो गया। अगर क्लियर है प्रेक्टिस जरूर कीजिएगा, बिकॉज प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।